आज हम देखने वाले हैं 3 स्टोरेज टाइप्स। स्टोरेज के 3 टाइप्स। स्टोरेज टाइप्स तो 3 स्टोरेज टाइप है, ब्लॉक स्टोरेज, फाइल स्टोरेज और ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो ट्रांसपोर्ट में अगर देखते हैं तो ये फाइबर ऑप्टिक केबल और आइसकजी में ये ट्रांसपोर्ट करता है ब्लॉक स्टोरेज। फाइल स्टोरेज TCP/IP में करता है, ऑब्जेक्ट स्टोरेज भी TCP/IP में करता है। इंटरफेस अगर देखें तो ब्लॉक स्टोरेज में डायरेक्ट अटैच्ड और स्टोरेज अटैच्ड नेटवर्क आता है, SAN आता है। यहाँ पे नेटवर्क फाइल सिस्टम आता है, सर्वर मैसेज ब्लॉक आता है, NFS और SMB फाइल स्टोरेज में। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज में HTTP और REST आता है। यूज केसेस अगर इसके देखें तो लो लैटेंसी, बेस्ट फॉर स्ट्रक्चर्ड डेटा। ब्लॉक स्टोरेज आजकल ज़्यादातर क्लाउड में यूज़ किया जाता है। फाइल स्टोरेज गुड परफॉर्मेंस, फाइल शेयरिंग और ग्लोबल फाइल लॉकिंग के लिए यूज़ किया जाता है। और ऑब्जेक्ट स्टोरेज इजी स्केलिंग विथ नो लिमिट्स, एक्सेसिबल अक्रॉस LAN एंड WAN में यूज़ किया जाता है। फाइल स्टोरेज अगर देखते हैं तो फाइल स्टोरेज फाइल्स आर लोकेटेड टू लॉजिकल फोल्डर्स टू स्टोर डेटा। यहाँ पे जो भी लॉजिकल फोल्डर्स में फाइल्स लोकेट किए जाते हैं डेटा स्टोर करने के लिए, वो फाइल स्टोरेज में होता है। उसका एग्जांपल है, अगर हम देखते हैं तो पाथ्स इस टाइप की रहती है, कुछ इमेजेस साइट लोगो .jpeg, एपलॉग /log-error.txt, इस टाइप के कुछ पाथ्स रहते हैं। ब्लॉक स्टोरेज अगर देखें तो पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क, ये इनके फिजिकल स्टोरेज डिवाइसेस है जो कि फिक्स्ड साइज रहते हैं, नॉन स्केलेबल मेमोरी रहती है। तो एक बार हम 32 GB का पेन ड्राइव लेते हैं तो उसको अपग्रेड करके 64 नहीं कर सकते, तो इस टाइप का एक फिक्स्ड ब्लॉक रहता है। एग्जांपल इसके हार्ड डिस्क और पेन ड्राइव। ऑब्जेक्ट स्टोरेज में देखें तो ऑब्जेक्ट स्टोरेज हाईली स्केलेबल है, ऑब्जेक्ट बेस्ड स्टोरेज बोल सकते हैं इसको। एग्जांपल ड्रॉपबॉक्स है, Amazon S3, इसमें हम साइजेस चेंज कर सकते हैं। तो थोड़ा देखते हैं संक्षिप्त में फाइल स्टोरेज एग्जैक्टली है क्या। फॉर एडमिनिस्ट्रेटर्स इन नीड ऑफ फ्रेंडलियर यूज इंटरफेस बट स्मॉलर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स लाइक थिंक मिलियंस ऑफ फाइल्स इंस्टेड ऑफ बिलियंस, फाइल स्टोरेज माइट बी द आंसर। जहाँ पे मिलियंस ऑफ फाइल्स का डेटा काफ़ी मल्टीपल टाइप का रखना है तो यहाँ पे फाइल स्टोरेज काम में आता है। सो व्हाट इज़ फाइल स्टोरेज? इन फाइल स्टोरेज द डेटा इज स्टोर्ड इन फाइल्स। फाइल स्टोरेज में जो भी डेटा है फाइल्स के फॉर्मेशन में स्टोर किया जाता है। दिस फाइल्स आर इन टर्न ऑर्गेनाइज्ड इन फोल्डर्स एंड दिस फोल्डर्स आर देन अरेंज्ड इनटू डायरेक्टरीज एंड सब डायरेक्टरीज इन अ हायरार्किकल फैशन। क्या होता है, फाइल्स को फोल्डर्स में रखा जाता है, देन फोल्डर्स को डायरेक्टरी एंड सब डायरेक्टरी में डिवाइड किया जाता है। तो ये जो फैशन है ये फाइल स्टोरेज में हो जाती है। इसका एडवांटेज देखते हैं। इन क्लाउड फाइल स्टोरेज, like on an individual computer, an administrator can easily set access as well as editing permissions across files and trees such that security and version control are for easier to manage। जो भी फाइल्स का हम डेटा कलेक्ट करते हैं, डेटा स्टोर होता जाता है, जो कि वो वर्जन कंट्रोल मतलब अभी कुछ काम किया, थोड़ी देर में कुछ काम किया, वो टाइम स्टैम्प आके जो वर्जनिंग बनता है फाइल्स का, उसका जो भी होता है वो एडवांटेज आपको क्लाउड के फाइल स्टोरेज में मिल जाएगा। तो इसके यूज़ केसेस देखते हैं। स्टोरेज ऑफ फाइल्स फॉर एन ऑफिस और डायरेक्टरी इन ए कंटेंट रिपोजिटरी, स्टोरेज ऑफ फाइल्स इन अ स्मॉल डेवलपमेंट और डेटा सेंटर एनवायरनमेंट, दैट इज़ अ कॉस्ट इफेक्टिव ऑप्शन फॉर लोकल आर्काइविंग। जो भी डेटा सेंटर कुछ एनवायरनमेंट्स रहते हैं या स्मॉल डेवलपमेंट डेटा सेंटर्स रहते हैं जहाँ पे आपको कॉस्ट बचानी है तो आप फाइल स्टोरेज का यूज़ कर सकते हैं। स्टोरेज ऑफ डेटा दैट रिक्वायर्स डेटा प्रोटेक्शन एंड इजी डिप्लॉयमेंट, जो कि इजीली डिप्लॉय किया जाता है और डेटा प्रोटेक्शन भी इसमें शामिल होता है। ब्लॉक स्टोरेज देखते हैं। ब्लॉक स्टोरेज क्या है? अ लॉट ऑफ क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइज वर्कलोड्स आर करंटली यूजिंग ब्लॉक स्टोरेज। तो जैसे मैंने बताया कि अभी जो भी क्लाउड बेस्ड एंटरप्राइजेस है अभी ब्लॉक स्टोरेज का सबसे ज़्यादा यूज़ कर रही है उसका डेटा स्टोरेज करने के लिए। इन दिस टाइप ऑफ सिस्टम डेटा इज ब्रोकन अप इनटू पीसेस कॉल्ड ब्लॉक्स। तो डेटा को ब्लॉक्स में, जैसे कि 128 MB का एक ब्लॉक किया तो समझो आपके पास 500 MB का डेटा है, तो उसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट किया जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 128 Mbps, जो भी 120 Mbps का सपोज 3 ब्लॉक बन चुका या 4 ब्लॉक बन गया
तो 4 ब्लॉक में जो भी डेटा है आपका 500 Mbps का वो उसमें सेट हो जाएगा, और रिमेनिंग डेटा जो भी समझो 67 Mbps रिमेनिंग है तो उसका एक ब्लॉक बन जाता है। तो वो डिफाइंड ब्लॉक बन जाता है जिसमें वो डेटा स्टोर होता है, एंड देन स्टोर्ड अक्रॉस अ सिस्टम दैट कैन बी फिजिकली डिस्ट्रीब्यूटेड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ईच ब्लॉक रिसीव्स अ यूनिक आइडेंटिफायर। हर एक ब्लॉक को एक यूनिक आइडेंटिफायर रहता है ताकि वो उसको प्रॉपर वेज में सेट किया जाए स्टोरेज में, which allows the storage system to put the blocks back together when the data they contain are needed। जब भी हमें डेटा रिक्वायर्ड किया जाता है तो वो एक आइडेंटिफायर से उसको आपको प्रेजेंट किया जा सके, इसलिए आइडेंटिफायर लगाए जाते हैं। द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक स्टोरेज क्या है कि ए ब्लॉक स्टोरेज सिस्टम इन द क्लाउड इज यूज in a scenarios where it's important to be able to quickly retrieve and manipulate data। ब्लॉक स्टोरेज क्लाउड में आजकल इसलिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है कि ताकि आप एकदम क्विकली डेटा को रिट्रीव कर पाओ या मैनिपुलेट कर पाओ विथ एन ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेसिंग दिस डेटा पॉइंट्स डायरेक्टली अक्रॉस ब्लॉक वॉल्यूम्स। तो आपको कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करते हुए डेटा को पॉइंट आउट करना है और फास्ट आपको अक्रॉस द ब्लॉक वॉल्यूम्स आपको उसको एक्सेस करना है, मतलब डेटा फास्ट रिट्रीव आपको करना है, तो आप ब्लॉक स्टोरेज का एडवांटेज मिल जाता है यहाँ पे। द यूज केसेस फॉर ब्लॉक स्टोरेज: स्टोरेज ऑफ डेटाबेसेस, स्टोरेज ऑफ रेड वॉल्यूम्स। रेड मतलब क्या है? रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क, जिसे बोलते हैं हम हार्ड डिस्क का जो रेड करते हैं वो वॉल्यूम्स। स्टोरेज ऑफ डेटा फॉर क्रिटिकल सिस्टम्स दैट इम्पैक्ट बिजनेस ऑपरेशंस। स्टोरेज ऑफ डेटा एज फाइल सिस्टम्स फॉर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। फॉर वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वेंडर्स, तो कुछ वर्चुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर वेंडर्स भी आजकल इसका यूज केसेस ब्लॉक स्टोरेज का करते हैं। अभी देखते हैं ब्लॉक स्टोरेज, ऑब्जेक्ट स्टोरेज। इन क्लाउड स्टोरेज द डेफिनेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रेटी सिंपल। ऑब्जेक्ट स्टोरेज इज लिटरली सम assemblage of data with one unique identifier and an infinite amount of metadata। तो एक यूनिक आइडेंटिफायर रहता है और अनंत जो मेटाडेटा रहता है वो इस ऑब्जेक्ट स्टोरेज में आपको सिंपली असेंबल किया हुआ दिखता हुआ नजर आएगा। द एडवांटेज ऑफ ब्लॉक स्टोरेज क्या है कि द प्राइमरी एडवांटेज ऑफ ब्लॉक स्टोरेज एंड द रीजन इट्स यूज्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ क्लाउड स्टोरेज एंड प्रोवाइडर्स इज दैट इट enables the storage of massive amounts of unstructured data while still maintaining easy data accessibility। मतलब कि ये अनस्ट्रक्चर्ड डेटा को बहुत ही अच्छी तरीके से मैनेज करता है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा मतलब फाइल या पिक्चर है या वीडियोज़ है, मल्टीपल एक्सटेंशंस वाला जो डेटा, और वो जो भी स्ट्रक्चर्ड वेज में नहीं रखा गया है, अनस्ट्रक्चर्ड वेज में है, उसको मैनेज करता है ऑब्जेक्ट स्टोरेज। तो यूज़ केसेस ऑफ ऑब्जेक्ट स्टोरेज देखते हैं, तो वो है डेटा लाइक मल्टीमीडिया फाइल्स, जैसे मैंने बताया जो JPEG फाइल है या जो वीडियो फॉर्मेट वाली फाइल्स है। स्टोरेज ऑफ लार्ज डेटा सेट्स, स्टोरेज ऑफ लार्ज क्वांटिटीज ऑफ मीडिया एसेट्स लाइक वीडियो फुटेज एज एन आर्काइव इन प्लेस ऑफ लोकल टेप ड्राइव्स। जो भी लोकल टेप ड्राइव्स में मीडिया के जो फाइल्स और वीडियो फुटेज या जैसे CCTV के फुटेज, जिस टाइप का डेटा है, ये जो डेटा है ये ऑब्जेक्ट स्टोरेज के यूज़ केसेस में आता है। तो थैंक यू दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट में लिख देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग।